नए टूल्स टेक्नोलॉजी को वो यूज कर रहे हैं, सो लेट मी नॉट टेक मच टाइम, ओवर टू यू नीड। थैंक यू सर, वेरी गुड आफ्टरनून। और इस फोरम में देयर आर पीपल हु आर रियली एक्सपर्ट एट दिस टॉपिक, बट हम सब एक चैलेंज फेस करते हैं डेटा एनालिसिस का, और द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज राइट टूल, राइट टेक्नोलॉजी। इतना सारा डेटा है, जैसे और हम लोग भी, जैसे मैं यहाँ पे 2 सिस्टम डिस्कस करूँगा और उन 2 सिस्टम्स को अपन किस डेप्थ तक डेटा एनालिसिस पे लेके जाते हैं। आई वुड नॉट से कि हम ए से लेके जेड तक आ गए, मगर एटलीस्ट वी हैव रीच मोर देन हाफ द वे। आगे क्या डेवलप करना बाकी है और कैसे वो टूल अपन लोगों को हेल्प कर सकता है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। ब्रॉडली मैं बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी सिस्टम पे हमें काम करना है तो क्या वो चीज़ें रिक्वायर्ड है कि जो हमें कन्विंस कर दे, ओके विल वर्क ऑन दिस सिस्टम। अपनी डिस्कशन ओपन स्क्रीन करना चाहते हैं एंड फॉर नॉट मोर देन 2 मिनट्स। सर ब्रॉडली जो भी आपको रिक्वायर्ड, अगर मुझे किसी भी सिस्टम में 3 चीजें मालूम पड़े, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, रिटर्न, क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ सिस्टम पे काम करना है नहीं करना है? आपको लगता है ये सब 4th टूल है जो उसके अंदर नहीं है, जो होना चाहिए? ड्रॉडाउन, वो रिस्क आ गई, रिस्क इन टर्म्स ऑफ डीडी, डाटा रिलायबिलिटी, हाँ डाटा रिलायबिलिटी, ऑफ कोर्स डेटा रिलायबिलिटी, मतलब डेटा रिलायबल होगा, उसके बाद ही सारी बातें करेंगे। एंड ऑफ सिस्टम, सर और एक्सप्लोर करेंगे। सिस्टम खत्म हो गया है। डीडी अगर आ गया तो खत्म हो गया। नहीं डीडी नहीं, सिस्टम खत्म हो गया। डेटा सेक्टर क्योंकि आज से खत्म हुआ, अपन तो ट्रेड कर रहे हैं। दैट पॉइंट नहीं, आपने 10 साल का डेटा लिया, आपने एनालाइज करा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आज क्या है, सब सिस्टम खत्म हो गया। हाँ एंड वी आर एट द कस्प ऑफ दैट सिस्टम एंड हाँ, ओके तो खत्म होने की डेफिनेशन क्या है? रिस्क। एक सिस्टम है, मैंने रिस्क आन दी, रिस्क आ गई, सिस्टम खत्म। ऐसे कर सकते हैं ना? इसके अलावा आपको लगता है कि और टूल्स ऐड करना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, वॉल्यूम, डेटा है। अभी ये भी हो सकता है कि एक ऐसा सिस्टम हो आपका जिसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 80% हो, 10 में से 8 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो, और एक ऐसा सिस्टम होता है इसमें से 10 में से 2 सिस्टम से सिर्फ 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। बट फाइनल लाइन क्या है? रिस्क एंड प्रॉफिट। अगर मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट पता है, एटलीस्ट आई कैन प्लान कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे मेरा रिटर्न पता है एंड इफ आई एम हैप्पी विद दैट रिटर्न कि हाँ ये रिटर्न आ सकता है, तो उसके लिए हैप्पी, और मुझे मेरा रिस्क पता है। If I can take that risk, I will go to the system, else I will leave it. Right? So data में बहुत कुछ हमने ऐड करा, मगर फाइनली we decided कि यार ये 3 पार्ट्स काफी है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस करते हैं वो ये है, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट एनालिसिस वी ऑलवेज डू। एक स्ट्रेटजी बनाई, निफ्टी पे उसको बैक टेस्ट करा, वॉक फॉरवर्ड करा, काफी सारा डेटा एनालिसिस करा। But when I talk about a portfolio, when it comes to a portfolio, there are 100 scripts, 500 scripts, 1000 scripts. या कोई बेसिक लॉजिक बनाना है कि मैं तो उसको रैंडमली किसी भी स्क्रिप्ट पे ले सकता हूँ और इसका रिटर्न क्या रहेगा। लेट्स से अगर मैं एक नॉर्मल सिस्टम जो काफी लोग वर्क करते हैं उसके ऊपर कि लेट्स हमने सिस्टम बनाया कि 52 वीक का हाई ब्रेक होगा तो विल सिंपली गो एंड बाय। होता ये स्ट्रेटजी है बहुत लोगों का। लेट्स पुट इन स्टॉप लॉस, अपन एक आर्बिट्रेरी स्टॉप लॉस लेके मेरा 20% का स्टॉप लॉस होगा। अब इशू ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस सिस्टम को बैकटेस्ट करो 2004 से आज तक, और 2008 में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट गया था और कितनी रिस्क आई थी, ये हमें निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर अभी हम क्या बोलते हैं, जितना बड़ा डेटा होगा उतना हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। सिस्टम ट्रेडर का सबसे बड़ा इशू क्या है कि जब सिस्टम का बैड टाइम आया वो हिल जाता है। और अगर मुझे इस बात पे बहुत क्लियर क्लैरिटी हो कि हाँ ये मेरी रिस्क है, दिस इज द वे सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव, इफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम गोइंग टू अचीव, तो वहां पे मैं अपने आप को पेशेंस रख पाता हूँ। राइट? सिस्टम ट्रेडर्स हो तो ये इशू हम सभी फेस करते हैं। राइट? अग्री? यहाँ पे सिस्टम ट्रेडर्स कम है क्या लोग? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ अस डू सिस्टम ट्रेडिंग है?
I think people are not agreeing with me. ऐसा है क्या? Okay. They are agreeing too much with you. डिबेट का पॉइंट ही नहीं आ पा रहा आएगा तो डिबेट Okay sir. Okay. तो मैं एक नॉर्मल सिस्टम डिस्कस करता हूँ. तो 52 वीक का हाई ब्रेक होता है. We simply want to go long. सर इसमें एक इशू अपन अभी डिस्कस करेंगे. जैसे ऑरो फार्मा का एग्जांपल डिस्कस हुआ था. तो ऑरो फार्मा इज अ स्टोरी कि यहाँ उसने 100 डेज 200 डेज का ये में नहीं ब्रेक करा. बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब मार्केट में बुल रन आता है तो आउट ऑफ 1800 2000 स्क्रिप्ट्स देयर आर 70% स्क्रिप्ट्स व्हिच आर ओवर 100 डे. अब उसमें ऑरो फार्मा कौन है ये हमको नहीं पता है. तो बिगेस्ट चैलेंज ये है. तो उसको कैसे अपने को आगे हैंडल करना है उसको डिस्कस होगा अभी. Now the data has been tested for 11 years. The number of scripts are 1730. 1730 स्क्रिप्ट है. और अगर हम इसको 2004 से एज इट इज लगातार काम करते कि 52 वीक आया 20% का स्टॉप लॉस लिया उसी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो 25 करोड़ रुपए आ रहा है. और द इन्वेस्टमेंट इनटू ईच स्क्रिप्ट इज 1 लाख. किस स्क्रिप्ट में कितना प्रॉफिट आया दिस इज द वे वी कैन सी. अब जैसे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये भी सर इतना काम नहीं आता है. फॉर डेटा एनालिसिस देयर आर मोर देन 1500 स्क्रिप्ट्स. अभी कौन सा प्रॉफिटेबल है कौन सा लॉस मेकिंग है कब होगा कब नहीं होगा तो इतना वो डेटा रिलेवेंट नहीं होता है. इसलिए मैंने टॉप 3 पॉइंट्स लिखे कि अपन सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर ही करेंगे व्हिच विल हेल्प अस इन मेकिंग अ डिसीजन. So out of near about 3000 days, 1678 days were profitable. इतने दिन प्रॉफिट आया था और लॉस डेज थे 1130. इतने दिन लॉसेज आए थे अगर हम डे टू डे कंपेयर करें तो. Bear with me for the data because it will respond slow. Define the drawdown at 20%. The risk. The risk at Let's say we have entered a script at a 52-week high of ₹100. तो वहाँ से 80 रुपए का स्टॉप लॉस है. stop loss here. So what is when you shoot कोई आइडिया एक आइडिया हमारे पास होना चाहिए. फाइनली उसको क्वांटिफाई करना है, प्रैक्टिस करना है, कलेक्ट परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स. हम अभी इस पे बात कर रहे हैं. The selling does not add significant value to the existing portfolio. Go back to one. Of course, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो हमें वापस से एक नया आइडिया लेके आना है. The statistics are good enough. Implement and finally trade. अब इस ट्रेड के बाद एक बात और है जिस पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा और बाकी डिस्कशन मेरा इस पार्ट करूंगा. So we'll have some discussion on performance statistics and post trade. So we are collecting the data, arranging the data, analyzing it, and finally making a decision. सर मेरा कोर फोकस यही है कि मुझे सिस्टम बैक टेस्टिंग में सिस्टम एनालिसिस में इतना क्लैरिटी हो कि कॉन्फिडेंस हो और फिर हम उस पर ट्रेड कर सकें. बिकॉज अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि सिस्टम ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जहां विप्सो आया जहां ड्रॉडाउन पीरियड्स आए सारी की सारी फिलोसफी चेंज हो जाती है. इसलिए डे वन उतनी एक्सरसाइज उसके अंदर हो जाए उतनी रिस्क डिफाइन हो जाए कि अगर उसके बाद हम कहीं हैं तो यह सिस्टम बंद करे अदरवाइज हम रिलैक्स हो जाए उसके अंदर. सो डीपर एनालिसिस हायर द सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस. हम इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस पूरा कर लेते हैं इसके अंदर. Now this is the equity curve of the system which I am discussing right now. पिछले 11 साल का सारी स्क्रिप्ट्स का एक इक्विटी कर्व है. अब इसमें ना 2 पॉइंट्स ऐसे स्पाइक्स आपको दिख रहे होंगे ये सीधे जीरो पे आ रहे हैं तो ये डेटा एरर है. तो 2 जगह डेटा जीरो हो रहा है तो उसको यहाँ पे लाके रख रहा है बाकी डेटा रिलायबल है. अब ये इक्विटी कर्व व्यू देखो तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स एक्सीलेंट. मगर फाइनली हमें क्या देखना है ड्रॉडाउन पीरियड्स.
कोई भी सिस्टम आ सकता है, वो आपको बोलेगा वो इतना अच्छा प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया है। तो फाइनली अब दो चीजें बच रही है कि मुझे मेरा रिस्क समझ में आए और मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाए। डेटा इज वेरी हैवी। 10 लाख रो की एक एक्सेल शीट है और ऐसी 50 एक्सेल शीट्स है, उसको कैलकुलेट करके सर्वर से लाना एक थोड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पे। For this you need a very fast internet. एक बार ये सिस्टम का इस पर्टिकुलर सिस्टम का कंस्ट्रक्शन बता देंगे एक बार, जैसे लाइक आप पैसा किस तरह से इसमें डाल रहे हैं? किसी भी स्टेप में अगर 52 वीक हाई लगा तो आपने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 20%। और अगर जैसे जैसे भाव बढ़ते आ रहा है, योर ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस ऑन द बेसिस ऑफ हाई विद द सेम अमाउंट एज 20%। मतलब 20% से ही उसमें स्टॉप लॉस ट्रेड भी करते आ रहे हैं। ये इट्स अ लॉन्ग ओनली सिस्टम। इट्स अ लॉन्ग मनी सिस्टम। मैक्सिमम ओपन पोजीशंस कितनी है? सब में उसी का I have a good internet, but यहाँ पे इसके सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। ये इसका ईयरली प्रॉफिट का चार्ट है। This is a bar chart which is showing what the system is making every year. अब इसको ब्रॉडली देखकर लगता है कि 3 साल नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। 2008, right? This is another year and this is another year. Out of 13. अब इसमें कॉन्सेप्ट है ड्रॉ डाउन आफ्टर प्रॉफिट्स। अभी सिस्टम में क्या हो रहा है? This system is showing a drawdown of near about 3-4 crore rupees in concept है आउट ऑफ प्रॉफिट्स का। कि लेट्स से मैंने सिस्टम को यहाँ से स्टार्ट करा, मैंने एक स्टेप ली 100 रुपीज में, उसका भाव हो गया 150। फाइनली इट इज कमिंग बैक और यहाँ पे इसका भाव हो गया 130 रुपए और यहाँ मैंने एग्जिट लिया। तो इवेंचुअली ट्रेड में क्या हुआ? 30% का प्रॉफिट। 130 पे आप एग्जिट ले गए। आप और 20% छोड़ देना, मैं जस्ट रफ आइडिया ले रहा हूँ। हाँ 20% छोड़ देना, ठीक है। तो 30 रुपीज का आइडियली मुझे प्रॉफिट हुआ है, मगर जब हम ड्रॉडाउन कर्व बनाते हैं तो उस ड्रॉडाउन कर्व पे ये 20 रुपए का लॉस किया जाता है। तो जो भी ड्रॉडाउन हमें 2008 में इतना बड़ा ड्रॉडाउन क्यों है? क्योंकि उतनी बड़ी पोजीशन थी, उतना प्रॉफिट था, और जब वो रिवर्स हुआ तो वहां पे ड्रॉडाउन हमको मिले। तो अब इस आउट ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करने के लिए आपको अलग ही रिक्वायरमेंट है, बिकॉज विच एवर सिस्टम यू सी, आप उसमें जब भी ड्रॉडाउन कैलकुलेट करते हो तो उसमें से हमेशा एक हिस्सा आपके प्रॉफिट का होता है, और वो अगर प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट उसको ड्रॉडाउन में लेते हो तो इट ऑलवेज इफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग। अगर मैं सिस्टम को देखता तो मुझे लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगा उस पे काम। तो फाइनली हम उसको ट्रेड बेसिस पे ले गए कि मेरे क्लोज्ड ट्रेड्स क्या है जो मुझे प्रॉफिट बताते हैं। तो अब वो क्लोज ट्रेड्स का मैनेजमेंट एक्चुअली थोड़ा अलग तरीके से होता है और वो रिपोर्ट जनरेट नहीं हो पा रही सो बिकॉज उसको इंटरनेट अलग लगेगा, बट अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू, आई विल जस्ट चेक। अगर कोई स्नैपशॉट हो तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। बट फाइनली आपके डिसीजन को उस सिस्टम पे लाने के लिए ड्रॉडाउन एनालिसिस यू हैव टू डू ऑन ट्रेड बेसिस, दैट इज मस्ट। तो उसके अंदर ये वाला टूल बड़ा मिसिंग रह जाता है कि हम ड्रॉडाउन को प्रॉफिट से एटलीस्ट एडजस्ट करें। बट सर इसमें एक पॉइंट ये है, हाँ। क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसलिए देखते हैं बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, बिकॉज आप 150 पे भी वो 52 वीक हाई बना रहा था। अगर मैं उस टाइम ही सिस्टम को में एंटर होता तो मुझे वो मैक्सिमम ड्रॉडाउन पूरा लगता, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट्स बैंक में नहीं होते। सिस्टम में आप ट्रेड कब लोगे, आपको रेट सिग्नल मिलेगा
आज अगर यहाँ पे 100 रुपए सिग्नल मिला है तो यहाँ पे वो सिग्नल नहीं है। नहीं, but- सो अगर 150 रुपए हो भी गया तो यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू द सिस्टम। नहीं, बट अगर 150 पे भी वो 52 वीक हाई बना रहा है तो मैं एंटर हो गया हूँ। यस, अगर वो 150 पे भी है तो वो एक्चुअली इसमें क्या होगा कि जब हमने सिस्टम कैसे बनाया कि जब डेटा हमने लिया तो लेट्स से जो जो ईयर्स यहाँ पे अवेलेबल है, अगर इस ईयर में ट्रेड आ गया तो फिर इसी ईयर का ट्रेड है। अभी जैसे 52 वीक में तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे जाते जाएगा, तो हो सकता है ईयर 1 हो, ईयर 2 हो, ईयर 3 हो। बट अगर ये ट्रेड फर्स्ट ईयर में जनरेट हो गया है और साथ में इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, हाँ अगर यहाँ पे 150 से इसका स्टॉप लॉस होता, अगर ट्रिगर होता, इसका 120 का भाव होता और फिर 151 होता तो इस दिन में इसको लेता, तब उसमें नया 52 वीक आया था। तो ट्रेड एनालिसिस तो इसी तरीके से हो रहा है कि ट्रेड पोजीशन कब एंटर हुई है, मैं 150 में स्टॉक तो नहीं लूंगा, सिग्नल सिर्फ एक बार जनरेट होगा। बट अगर मैं सिस्टम ही उसी टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप स्टार्ट अगर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर अब उस आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 151 पे आपने स्टार्ट करा तो उसके लिए अपन ईयर ऑन ईयर एनालिसिस की बात करेंगे। मैंने अभी आपसे क्या डेटा बोल रहा हूँ कि मैंने 2005 सिस्टम स्टार्ट करा और 2000 आज तक में काम कर रहा हूँ। एक सिस्टम हम ऐसी बात करेंगे कि 2005 में चालू करा, 2015, 2006 से 2015, 2007 से 2015। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? एवरी ईयर वी आर पुटिंग अ स्टार्ट पॉइंट। कैश है जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है, उसमें आपका सिस्टम में वो ट्रेड जो आएगा, ट्रेड जब आएगा ना तो वो मैंने 2005 से 2016 पे स्कैन करा है, राइट? आप जो पॉइंट बोल रहे हो ना, बता तो वो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लेते हैं 2005 से 2016, 6 से 16, 7 से 16, 8 से 16, 9 से 16। तो जब मैं ना इसको 8 से 16 बनाने आता हूँ ना, तो मेरे पास उस दिन पोजीशन ही नहीं होती है, तो इस समय ड्रॉडाउन नहीं होता है। आपका पॉइंट सही है, पर अपने एनालिसिस का बेस ये है। और जो पॉइंट आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन हमारा भी हमेशा ही कंसर्न है कि यार आज आइशर मोटर में तो 8 साल पहले बन गया था, अभी क्या? तो वो ट्रेड का तो प्रॉफिट दिखता है, बट उसको आप जाके ट्रेड टू ट्रेड एड ऑन बेसिस पे आप कर सकते हो, ईयर ऑन बेसिस पे। सर इन्वेस्टमेंट का किसी ने पूछा था मुझसे? दिस इज द इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिस्टम इज शोइंग। इस सिस्टम का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट था 1235 स्क्रिप्ट्स के अंदर इस टाइम पे। ये जो डेटा वहां पे जो आपने को एक स्पाइक मिला था, वो इसलिए मिला था कि यहाँ पे पोजीशन 0 हो रही थी, which is an error in the data। मैं किसी और ईयर की बात करूं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना था 140 स्क्रिप्ट्स 500 स्क्रिप्ट्स के अंदर, इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट था 700 स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो एक जो हमारी कंसर्न है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को करें तो मैं किस टाइम पे कितना इन्वेस्टेड था। अगर आज हम लोग डिसाइड करते हैं कि 52 वीक मॉडल का बहुत अच्छा प्रॉफिट है, हमें इस पे काम करना है, लेट्स गो अहेड। तो सबसे अगला पॉइंट क्या आया यार, इसमें एक टाइम ऐसा था जब 1200 सब्सक्रिप्शन में इन्वेस्टमेंट था, और 1200 में फाइनली आप लोग करोगे इन्वेस्टमेंट? ऑफ कोर्स नहीं, ना फंड फाइनाइट है ना फंड इनफाइनाइट है। सो अगेन द बिगेस्ट चैलेंज जो हम बात कर रहे थे और फार्मा वाले केस में, क्या ये वो टाइम है जब सबके चार्ट्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो अभी किसको फाइनली इन्वेस्टमेंट करना? सो द अनदर बिग चैलेंज इज स्क्रिप्ट सिलेक्शन। अब इसको ऐसे हैंडल कर रहे हैं, मतलब which has been under development, कि आज मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मैं किसी भी स्क्रिप्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो सिस्टम विल इन इटसेल्फ परफॉर्म इन अ वे कि लेट्स से 2006 में उसको 100 स्क्रिप्ट्स का इन्वेस्टमेंट आ गया, सो इट विल स्टॉप इन्वेस्टिंग। और उसके बाद कोई लेट्स से 10 स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस हो गया, तो आपके पास कितनी स्क्रिप्ट बची इन्वेस्टमेंट में? 90। तो अब मैं 10 स्क्रिप्ट्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता हूं अगर मुझे उन 10 स्क्रिप्ट्स में लॉस नहीं हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स से कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए हम हर स्क्रिप्ट में लगाना चाहते हैं और सिस्टम में मैक्सिमम 100 स्क्रिप्ट्स ही ले पाएंगे। अब सिस्टम खुद हमें परफॉर्म करके देगा कि जिस टाइम लेट्स से 2006 100 स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो वो खुद वहां पे इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा। अब लेट्स से कि 10 स्क्रिप्ट्स में स्टॉप लॉस आ गया, तो मेरे पास फिर 10 स्क्रिप्ट्स का पैसा फ्री हो गया। अब हो सकता है कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे लेकिन स्टॉप लॉस होने के कारण वो 8 लाख रुपए रह गए, राइट? तो वो रिमेनिंग, अब हमें तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का ही करना है, तो वो 8 स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट कर देगा, विच इज एक्चुअली अ बेटर सॉल्यूशन टू इट। बिकॉज फिर फाइनली जब स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात आती है तो आप या तो उसको मैनेज करो फंड से,
इस अजम्पशन से कि जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा पहले चलते हैं। ये भी इसमें एक क्या चाहिए होगा, मान लो 10 आपका 8 lakhs हो गया and you have open मतलब slot open for 10, तो you on positive नहीं 10 का नहीं, 8 लेंगे सर, 8 का हो गया 5 स्क्रिप्ट्स लेंगे। no what I am saying is 8 है तो आपका चूंकि वो ड्रॉडाउन के कारण हो रहा है ना, लॉस के कारण हाँ तो थोड़ा सा लॉस हो गया है ना, तो वो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप 80,000 लोगे तो आप इसलिए जो प्लेइंग और प्लेइंग नहीं सर, मैं तो उसी बेस पे चल रहा हूँ कि जो फंड है मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट पे चल रहा हूँ सर, कि मेरा 1 लाख का इन्वेस्ट मुझे करना ही है। आपकी थ्योरी वो एक अलग थ्योरी है सर कि जैसे अगर 1 लाख में से 2 लाख गए तो रिमेनिंग का परसेंटेज निकाल कर डालूं। मैं वो थ्योरी यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सिस्टम को हर मतलब यहाँ पे लाने की एक चैलेंज है, तो उसको ये समझाना कि जितना लॉस हो गया उतना एडजस्ट कर दे, तो वो अचीव नहीं हो पा रहा। On 8 lakhs, it will pick up the top 8 and invest 1 lakh. The next trade which is actually coming, Yes. it will wait for the trade to come. हो सकता है उसमें ISO का ट्रेड ऑलरेडी हो चुका हो, हमने नहीं लिया हो तो हम नहीं लेंगे। तो so you will have better results to understand कि अगर मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चालू करता हूँ, लिमिटेड फंड से स्टार्ट करता हूँ और सिस्टम पे ही छोड़ता हूँ, so this is the way मनी कैन बी मैनेज्ड। What you're trying to say is कि अगर उसमें मान लो एक स्क्रिप्ट खाली हुई और 1 लाख रुपया खाली हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट जो भी सिस्टम के थ्रू नेक्स्ट जो Signal बाय आएगा, सिग्नल आएगा, Yes. उस पे वो 1 लाख रुपए वो इन्वेस्ट हो जाएगा। गॉट। तो बैक टेस्टिंग को उस लेवल पे लेके आएंगे, बिकॉज़ सर फंड आज बड़ा इजी है कि यार तो उसके ऊपर डेटा एनालिसिस कर लिया, इतनी प्रॉफिटेबल इतना वो, बट फाइनली फंड को आपको फाइनल देख के ही चलना है। एग्री। तो इसलिए मैं वाला पॉइंट ले रहा था कि आप जब मार्केट इज इन बुल रन, सो यू हैव जस्ट सी व्हाट इज द अमाउंट यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन। देयर आर मोर देन 400 स्क्रिप्ट्स व्हिच हैव टच 50 टू बी हाई। अभी किस पर हो गए? करेक्ट। अब अगर हम सिस्टम में काम करते हैं तो एक टाइम का जो हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था 12 करोड़, मतलब 1 to 4 स्क्रिप्ट्स हम इन्वेस्टेड थे, जो हमने देखा था। अगर मैं 1 to 4 में इन्वेस्टेड होगा और लेट्स से कि 11 साल में आपको 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 11 या 10 व्हाटएवर इट इज, तो आप उसको निकाल दो पर एनम। ठीक, तो पर एनम जो रिटर्न आया, मतलब सिंपली आपको चलना पड़ेगा, अपन बाकी चीजें ऐड नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो अगर सिंपली अगर मुझे 25 करोड़ का उसमें रिटर्न आया और मैंने उसको डिवाइड बाय कर दिया 10, तो हो गया 2.5 करोड़। तो अगर मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2.5 था तो उसके अगेंस्ट मेरा रिटर्न ये, और मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट ये था, उसके अगेंस्ट मेरा रिटर्न ये। तो अगर आप देखोगे, इफ यू वर्क ऑन द सिस्टम लाइक दिस फॉर मोर देन 10 years, इन विच द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ टाइम जिस साल आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहा होगा, आपको 32% का रिटर्न आ रहा है। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो आपका जो इतने सालों में रहा वो रहा 5 करोड़ रुपए, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न आ रहा है 42% लगातार। तो आपको लॉजिकली रहेगा लेट्स गो अहेड विद द सिस्टम, मगर देन फिर अगेन द अदर थ्योरी विल कम कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट कलेक्टिंग कॉइंस, कि स्क्रिप्ट से जरा कॉइंस कलेक्ट कर लिए, कॉइंस से स्क्रिप्ट कलेक्ट कर लिए, राइट। और फिर फाइनली फंड इसको एग्जीक्यूट तो हम कर सकते हैं, 12,000 स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो सकती है अगर वहां पे एक प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ है जो कैलकुलेट कर ले कब लेना है, कब स्टॉप लॉस है, दैट इज डन, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर फंड रैशनलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। सो बाय लुकिंग एट दिस आई फील रिटर्न अच्छा है, इन्वेस्टमेंट मुझे अगर इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूं, आई कैन गो अहेड, रिटर्न मुझे अच्छा लगा, सो आई कैन प्रोसीड विद दैट। हां सर, मुझे 12 minutes है। within our system, do we have an option where we can filter on the basis of market cap, like, profitability on the basis? so we can always do that, we can always do that. मतलब I have Always reduce that to that extent on the basis of course it can be done. Even I have applied a filter out of which I have got 444 scripts in the market to trade on the basis of market cap and XYZ concepts. बहुत सारी चीजें करके 444 with fundamentals inclusive. So you need to filter the scripts, but because at some point of अगर हम ट्रेंड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, 52 week highs की बात कर रहे हैं, so of course we are talking about stocks which can make 1 bagger, 2 bagger, 3 bagger for us, right? तो उसमें फिर मार्केट कैप भी छोटा ही चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, हमारी पहली स्ट्रेटेजी के एफएनओ में काम ही नहीं करना है। वी डोंट वांट एनी स्क्रिप्ट व्हिच इज लिस्टेड इन फ्यूचर्स। इतना बड़ा हाथी है वो कि उसको 1 का 2 होने में भी, और उसी जगह आप मिड कैप देखोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न उसमें आता है।
फाइनली जैसे आपने कहा कि फिल्टर, तो 1600 में 200 स्क्रिप्ट ऐसी बात हुई कि एफ में काम नहीं करना, बिकॉज फाइनली ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो, 52 वीक ढूंढ रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, या तो मोमेंटम कर रहे हो या फिर मल्टी बैगर्स ढूंढ रहे हो आप। दो ही लॉजिक मुझे समझ में आते हैं इसके अंदर ब्रॉडली। तो वो फिल्टर हो के जो हमने जो फिल्टर क्राइटेरिया लगाया है 444 स्क्रिप्ट्स आती है इस तारीख में, बट दिस डेटा हैज बीन टेकन ऑन द होल ब्लॉक। मैंने पहले भी डेटा शेयर किया था कि जब 2013 to 15 के बीच में देयर वर 600 स्क्रिप्ट्स विच गॉट डबल, मोर देन 100%, और आप वही उसको एफएनओ में देखते तो सिर्फ 14 स्क्रिप्ट्स थी, 14। सो द इससे 7 साल, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ दैट इज मोर देन 100%। उसमें स्क्रिप्ट्स जो 500% हो गई, 1000% हो गई, 1500% हो गई। सो फाइनली ऑटोमेटिकली इसलिए फिल्ट्रेशन में पहला क्राइटेरिया फ्यूचर में इसके लगा हुआ है। इसके अंदर और स्क्रिप्ट्स है, इसके अंदर फ्यूचर फिल्टर्ड नहीं है, इसके अंदर आईसीए का प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि आईसीए फ्यूचर में तो अभी आया है। अपना ब्रॉड विजन ये है कि अपने को उस स्क्रिप्ट को लेना है जो आज से 5 साल बाद फ्यूचर में आ जाए, बजाय आज जो फ्यूचर में उसको ट्रैक करे। और हम ही देखते हैं कितना रिटर्न आता है फ्यूचर स्क्रिप्ट्स में काम करने से। 2% 3% के मूव्स भी इतने इजीली नहीं मिलते। पीसी का एग्जांपल लो, बीएमएल का एग्जांपल लो, कि बीएमएल जब फ्यूचर्स में नहीं था तो उस टाइम पे 10-12% में मूव्स में ऐसे आता था, आज नहीं आता है, बिकॉज इतनी सारी पोजीशन ऑप्शंस में बनी हुई है, इतना सारा वॉइ अलग जगह एडेड है, इतनी हेज पोजीशंस होती है कि उसमें मूवमेंट ही नहीं आ पाता वैसा। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू ओवर अ पोर्टफोलियो कि कैसे रिटर्न आ सकते हैं। हां सर, फिल्टर में डू वी हैव an option of Petrosky for Petrosky स्कोर फॉर शॉर्ट टर्म मैंने लगा रखा है। जो 440 स्क्रिप्ट्स आई है ना, वो Petrosky स्कोर में 2 मॉडिफिकेशंस है, उससे आई है। तो दैट इज फॉर 1 ईयर आउट ऑफ 9, और इसके अलावा एक हमने हमारा फॉर्मूला बना रखा है व्हिच ट्रैक्स द स्क्रिप्ट फॉर 3 इयर्स। तो एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और एक शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स अलॉन्ग विद द मार्केट कैप। तब तक कुछ क्वेश्चंस होता आप पूछिए ना, इन इश्यूज आप रिगार्डिंग, मेरी सर so that we may not waste our time. इसमें इश्यूज क्या है? सर इश्यूज क्या मतलब? मतलब ये सिस्टम चला रहे थे, इसमें क्या इश्यूज आए आपको कि ये मेरे को सूट नहीं कर रहा है, या दिस इज क्रिएटिंग अ, फॉर एग्जांपल फॉर मी दैट हाई के बाद जो 2 साल का वो है ना साइडवेज, 3 साल डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन 3 साल सस्टेन करना। ये देख रहे हैं आपको प्लेटो। So that is right, very right. मतलब मैं जैसे एग्जांपल आपको क्या लगता है, मतलब सर मैं सिस्टम रन कर रहा हूँ, नॉट ऑल स्क्रिप्ट्स मैंने फिल्टर क्राइटेरिया से इसको फिल्टर कर लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल एंड आई एम हैप्पी विद द साइडवेज टाइम आल्सो। फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस इज आपका ये होता है, आपका ये होता है, यस यस दिस वन सम टाइम आई थिंक 1 ईयर 1.5। हाँ यस यस तो उसमें क्या होता है ना, पेशेंस इज टेस्टेड टू द एक्सट्रीम, राइट है ना? राइट राइट। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा कुछ सर अगर इंटरेस्ट में मेरा ड्रॉडाउन क्लियर है कि दिस इज द रिस्क व्हिच आई हैव टू गो फॉर, ओके, तो वहां मुझे बैठना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ड्रॉडाउन एक अच्छे रन के बाद ही आता है। अगर मैं मार्केट में यहाँ कहीं आऊंगा तो मेरे पास ये पोजीशन ही नहीं होगी कभी भी, और अगर मुझे ये ड्रॉडाउन फेस करना है तो मेरे पास ये पोजीशन होगी, और मेरा आउट ऑफ प्रॉफिट है ये एरिया, दिस एरिया इज माय आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर कुछ मुझे लॉस होता है, किसी 100 में से वो 150 होगा तो 120 में मैं बाहर हो गया। सो अब अगर ये जोन की आप बात कर रहे हो तो ये जोन तो अभी भी आता है, अभी भी उसको फेस कर रहे हैं, मगर देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच कैन बी डन, आर्बिट्राज काइंड ऑफ थिंग्स, तो उससे आपके फंड का 7-8% यहां से निकल जाता है। जो दूसरे आर्बिट्राज कैश की अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां से भी यू कैन ऐड रेवेन्यू टू इट। अदर देन सिस्टम, मतलब वो अपन सिस्टम लेकिन मर्ज नहीं करते, मगर प्रैक्टिकल से आपने बोला ना तो इशू है। हां आई पुट अप अ क्वेश्चन बिकॉज़ यू आस्क्ड। नहीं सर प्लीज, सर प्लीज पुट इट इफ आई डोंट आस्क, आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट। और सर एक जो चैलेंज अभी जो आपने उस टाइम पे रेस किया था, And you are always invested. यस You use opportunity cost. always invested. So this is the comparison part. maybe
हाउ वी वुड बी ऑलवेज इन्वेस्टेड। मेरा बोलना एक स्ट्रॉन्ग बुल रन था, 52 वीक्स हाई बने, ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेयर रन चालू हो गया, उसने 20% उड़ाना चालू किया, 20% उसने उड़ाया, वो कैपिटल फ्री हो गई, बराबर है। अब वो कैपिटल रीडिप्लॉय कब हो, सर फुल इन्वेस्टेड नहीं हो, फुल इन्वेस्टेड नहीं हो, हमेशा फुल इन्वेस्टेड नहीं हो, बस यस इन्वेस्टेड है। हाँ, मैं वही जस्ट आंसरिंग हमारा फुल इन्वेस्टेड नहीं हो, बिकॉज आप मार्केट बड़े लो लगा लेकिन उस टाइम भी ऊपर आने वाले स्टॉक्स है। हाँ। यस। अब ये अगर मल्टीपल सिस्टम्स है तो उसका जॉइंट कर्व है और ये इंडियन सिस्टम से अपने इक्विटी कर्व है, तो डेटा बहुत बड़ा है, तो अकॉर्डिंगली वो सब आपको ऐसा छोटा ही दिखेगा उसमें। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि लेट्स से मेरे पास 3 सिस्टम्स है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं फर्स्ट सिस्टम को बेस बनाता हूं, this is almost like you're handling more than 300 Excel sheets and each Excel sheet has a data of 10 lakh rows. अब इसमें क्या हो रहा है, एक सिस्टम को मैंने बेस बनाया, जिसको बेस बनाया उसकी वैल्यू यहां पर आ गई है। इस सिस्टम में इस पीरियड में 21 मई 2009 से लेके दैट इज फॉर द 430 डेज पीरियड, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 67 लाख रुपीस का लॉस है, ड्रॉडाउन आया, वो आउट ऑफ प्रॉफिट आया, कैसे आया नहीं पता। सेम टाइम पे अगर मैं सिस्टम 2 में काम कर रहा हूं तो उस फेज में उसमें इतना लॉस है 73 लाख, और जो थर्ड सिस्टम है उसमें भी उस टाइम पे 66 लाख रुपीस का लॉस है। क्या हो रहा है कि मैंने सिस्टम को बेस बनाया, उसको मैंने एक फेज का लॉस देखा। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये सारे ड्रॉडाउन है। अभी जनरली क्या होता है, हम सिस्टम टेस्टिंग में एक ड्रॉडाउन देख के डिसीजन ले लेते हैं, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ये मल्टीपल ड्रॉडाउन्स ले लें। अब जब ये ड्रॉडाउन आ रहा है तो मेरे जो दूसरे सिस्टम से होकर परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी में 67 लाख का लॉस था और इसी टाइम पे मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होता जिससे मुझे 50 लाख का प्रॉफिट आया, तो आई एम वेरी हैप्पी। बट ये सिस्टम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रॉफिट लॉसेस को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी सिस्टम वाइज हेजिंग नहीं हो रही, राइट। Of this, for me, but I am running more than 10 systems. तो ये इस डेटा को लाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था एक टाइम पे, बिकॉज इंडिविजुअल सिस्टम स्क्रिप्ट्स आप बना लेते हो, फिर आपको पोर्टफोलियो बनाना, फिर मल्टीपल सिस्टम्स को भी कंपेयर करना है, बिकॉज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्क बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम ही है वो फाइनली, और मार्केट में कुछ ऐसा हुआ सो यू मे गेट ट्रैप्ड। सो कंपैरिजन वाज अ पार्ट व्हिच एक्चुअली मैंने बहुत ढूंढा, अलग अलग एप्लीकेशन मुझे कहीं भी नहीं मिला, बट फिर फाइनली मैंने एक नई एप्लीकेशन डेवलप कराई, उसके डेटा को हैंडल करा। सर नेक्स्ट सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो। अभी ओपन इक्वल टू हाई होता है तो हम क्या बोलते हैं कि लेट्स गो इनटू शॉर्ट, और ओपन इक्वल लो होता है तो हम क्या बोलते हैं लेट्स गो लॉन्ग। सर हमसे कितने लोग उसको अप्लाई करते हैं? A bit of tinkering, a little bit, wait 5 points. 15 मिनट का वेट कर लिया, At least, yeah. 40 मिनट्स का वेट कर लिया, 5 पॉइंट का फिल्टर लगा लिया, राउंड फिगर का वेट कर लिया, राइट। अच्छा, जो लोग नहीं करते वो इसलिए नहीं करते, उनको फेथ नहीं सिस्टम पे, या उनको आइडिया ही नहीं, वो छोड़ो यार, पता नहीं क्या चाहिए, सबको पता था, उनको क्या करना जानते। अंजय आस्किंग कि जिसने नहीं करा, No strategy. नॉन स्ट्रैटेजी, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? I would regret. बहुत कॉमन है. बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग उस पर एग्जीक्यूशन करते हैं कि ट्रेड आता है तो वाकई में लेते हैं, जिस स्क्रिप्ट में आता है लेते हैं। सर अगर मार्केट खुलते ही देखोगे ना, ओपन इक्वल टू हाई कितना है, तो 300 स्क्रिप्ट निकलेगी। 5 मिनट का वेट करोगे तो 200 रह जाएगी, 15 मिनट का वेट करोगे तो 100 हो जाएगी, और 25 मिनट का वेट करोगे तो 25 मिनट के बाद आ जाओगे। मतलब मेरा 12 वाइज चल रहा हूँ, ओपन इक्वल टू बोलोगे तो एक बार में एक ही होता है, मगर मैं बार बार चल रहा हूँ। अब इसके अंदर सर ये है फंडा कि हमने इस मॉडल को बनाया, लॉजिक सिंपल लगाया कि ओपन इक्वल टू लो है पहले 15 मिनट के लिए, तो उसका हाई ब्रेक होने पर हमको लेना है,
और ओपन इक्विटी हाई है पहले 15 मिनट के लिए, तो उसके लो पे हमको सेल करना है। नाउ व्हिच एवर द स्टॉक इज वी आर हार्डली इंटरेस्टेड। कोई भी स्टॉक हो अपने को ट्रेड लेना है उसमें। सिस्टम में आपको बता पा रहा हूँ, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, तो वो डिस्कस करने में सेंस रहेगा आगे। अब हमने इसको ऐसे प्लान करा कि लेट्स से पहले तो उसको ऑटोमेट करा, क्योंकि फाइनली 50 के साइकिल ट्रेड कैसे हो गया, कैसे स्टॉप लॉस डालोगे, कब टारगेट आएगा क्या पता, एंड इस प्योरली इंट्राडे सिस्टम हम 3-15 पे सारी क्वेश्चन खत्म कर देंगे। जब इसका डेटा एनालिसिस करा तो सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्रॉफिटेबल चीज है। आपने पर स्क्रिप्ट 1 लाख रुपए लगा दिए। अब 1 लाख पर स्क्रिप्ट लगाना मतलब क्या, देखो उसका भाव 1000 रुपए है, सो इट विल बाय 100 शेयर्स, और भाव अगर उसका 10,000 रुपए तो केवल 10 शेयर, तो वो अपन ने वैल्यू डिफाइन कर दी। अब ये उसका इक्विटी कर्व है। अब जो कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता है, उसकी 25 बार रोज होती है, तो डेटा अगेन बिकम्स मोर बिग। सो नाउ वी आर एनालाइजिंग दिस डेटा इनटू 80 डेज। ठीक है, तो ये 80 दिन का इक्विटी कर्व है। अब 80 दिन का इक्विटी कर्व, इसमें कितना प्रॉफिट शो कर रहा है? 2.5 लाख रुपए। अब इस 80 दिन के इक्विटी कर्व में व्हाट इज द ड्रॉडाउन व्हिच वी हैव फेस्ड? See, the whole purpose of my presentation is just explaining that how we can better evaluate the data, so that we can have that amount of confidence to stay in the system. अब आपको दिख रहा है ड्रॉडाउन 98,000 का, so this is the drawdown which has come. 80 दिनों में अगर मैं ओपन इक्वल टू हाई लो का सिस्टम ऑटोमेट करके रख देता, तो 1 लाख रुपए की रिस्क एक बार आ चुकी है। अब वो रिस्क कैसे आ सकती होगी? एक दिन 10,000 लगे, फिर 10,000 लगे, फिर 10,000 लगे, 1 लाख। और दिस इज कंसेक्यूटिव रिस्क व्हिच हैज कम, या होता है एक ही दिन में लग गए। दिस इज द रिस्क। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लाख रुपए की रिस्क लेनी है और 2.5 लाख का प्रॉफिट है, करे या नहीं करे? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सर थोड़ा हो गया 1 लाख रुपए की रिस्क के ऊपर 2.5 लाख या 8% नहीं, बट सर है इंट्राडे, मगर आपको है इंट्राडे, मगर ये पैसा जेब से रख सकता है 1 लाख, ठीक है, और आने को आपको अभी 2.5 लाख की। अब ये मैंने 80 दिन देखे, ठीक है, अब मैं अगले 80 दिनों का जाता हूँ। इसमें भी अच्छे दिन दिखाओगे क्या? सर अच्छे रिवर्स वाले, क्योंकि अच्छे दिन दिख रहे हैं। अब जैसे ये डेटा है, जैसे 80 डेज डेटा, इसका सारा प्रॉफिट इस टाइप पे आता है इनिशियल डेज में, और बाद में पूरे मोर देन 70 डेज इट इज सिंपली रेस्टिंग। सो नाउ यू नीड दैट पेशेंस। अच्छा, इसमें सारा स्लीपेज अमाउंट, सारे एक्सपेंसेस सब कुछ काउंट हो चुके हैं, उसके बाद ये डेटा है, फिर भी इसमें 1.5 लाख का प्रॉफिट है, क्योंकि इनिशियली आ गया था एकदम से। और अब इसमें जो ड्रॉडाउन आया ऊपर से नीचे, दिस इज अगेन विल जस्ट सी द हाईएस्ट ड्रॉडाउन। अगेन 98,000। तो 280 दिनों के डेटा में 1 लाख रुपए का ड्रॉडाउन आ गया। फाइनली हमने सिस्टम को एंड करा 2.5 लाख और 1.5 लाख के प्रॉफिट से। Now we go to next 80 days. सर इसमें है ना, मैंने जो फ्यूचर स्टॉक्स है उनको डिफाइन कर दिया है, तो उसमें 170 स्क्रिप्ट्स होती है, वो फिल्टर हो जाता है कि यानी कंडीशन किसमें ट्रू हुई, इसी में स्टॉक्स को फिल्टर होता है। तो मतलब आप ये समझ लो 30 से 50 स्टॉक ऑलमोस्ट आ जाते हैं, कई बार 10 भी रह जाते हैं और अच्छे मतलब और टाइम 50 भी होते हैं। ब्रॉडर ये है कि जिस दिन ज्यादा स्टॉक्स होते हैं उसमें प्रॉफिट होता है। हाँ सर 1 लाख रुपए जिस को दे रहे हो, अपन ने फंड डिफाइन नहीं करा, अपन स्टॉक पे चल रहे हैं। अगर आप 50 स्टॉक से तो इंटरडे 50 लाख पे ट्रेड करना है। नाउ दिस इज अनदर 80 डेज। स्क्रीनिंग का क्या क्राइटेरिया है? स्क्रीनिंग एक हाँ मेरे ये बोलना है, ये एफएनओ के स्टॉक, राइट? मेरा बोलना है कि अपन ने कैश स्क्रिप्ट, क्योंकि तो इंट्राडे है, राइट सर, है ना? व्हाई नॉट वी डू कैश स्क्रिप्ट्स रादर देन एफएनओ? उसमें रीजन ये है कि भाई डिलीवरी देना और लेना तो है ही सर ऑटो स्क्वायर ऑफ सर बहुत से टेस्ट कर लिया मैंने उसको और फाइनली टेक्स यू टू लॉस।
The reason is the slippage point of reverse. प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप इस सिस्टम को ट्रेड करते हो विद स्लीपेज ऑफ 0.1%, स्लीपेज ऑफ 0.1% मतलब ये कि अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो मैं सिस्टम को ये काउंट करता हूँ, 100 पे बाय सिग्नल आया तो मैं सिस्टम को ये काउंट कराता हूँ कि देखो 100 रुपए 10 पैसे में मिला है। ऐसा तो नहीं कि जिस पे बाय सिग्नल मिलेगा अपने को ट्रेड आ ही जाएगा, राइट? फाइनली वी हैव टू फाइनली अपने को सेलर चाहिए, बायर चाहिए, सब चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि 100 रुपए 10 पैसे का स्लीपेज है, 10 पैसे का स्लीपेज है और हमें ये जो कॉस्ट पड़ी है 100 रुपए 10 पैसे। अगर मैं कैश स्टॉक्स में जैसे ही मूव होता हूँ तो उसमें लिक्विडिटी इशू आना चालू हो जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है स्लीपेज पॉइंट ऑफ रिवर्स, वो इतना है कि अगर इस सिस्टम को मैं 0.1 पे चला रहा हूँ तो लेट से मुझे 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ओपन है लो 500 डेज के अंदर। अब अगर ये स्लीपेज 0.25 हो गया so it will come to a loss। जैसे आप कैश स्टॉक में एंटर करोगे आपको यहाँ पे लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इवेंचुअली सर वो हम सिस्टम को ट्रेड करते हो, प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है तो लेट्स इंक्रीज द स्कोप। जैसे स्कोप बढ़ाने गए फिर उसमें एक और लगाया कि एटलीस्ट प्रीवियस डे 50 लाख वैल्यू का वॉल्यूम होना चाहिए, वही स्टॉक में आज ट्रेड करेगा। उसके बाद भी स्लीपेज was 0.18 which has reduced this amount to around 4 lakh rupees। अब यू आप सोचो तो इसका कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें एफर्ट कुछ नहीं है, आपको सिस्टम ऑन करना आपका काम होता है। तो 4 लाख रुपए क्या बुरे, इसको अलग तरीके से सोचा जा सकता है, मगर जैसे ही प्रॉफिट कम होता है तो ड्रॉडाउन नहीं बढ़ जाते। अगर आज यहाँ पे 1 लाख का आपको दिख रहा है ड्रॉडाउन जो हम इस सिस्टम में देख रहे हैं, उस सिस्टम में जाती है ड्रॉडाउन आपको मिलेगा 2.5 लाख का, तो फिर आप रिस्क एस्टिमेशन पैदा होगा मैं करूँ या नहीं करूँ, राइट सर? सर है ना क्लियर ना? The story of slippage can really reverse the system। ये कॉन्सेप्ट जो हमने इसको बनाया इसलिए इस पे वर्क कर रहा हूँ तो आफ्टर ट्रेड कैसे वर्क कर रहे हैं। सो ब्रॉडली हमने समझा कि अगर ओपन हाइड्रो क्लोज सिस्टम को एफएनओ के स्टॉक्स पे पिछले 500 दिन पर अगर आप रन करते हो 15 मिनट के फिल्टर से, तो यू कैन ऐड अप 15 लाख रुपीस इन 2 years, दैट इज 500 days, और द रिस्क व्हिच यू हैव टू टेक इज 1 लाख रुपीस। अगर 1 लाख और अगर आपको आपका सिस्टम बैक सिस्टम परफॉर्मेंस बता रहा है 1 लाख, तो आप उसको 1.25 या 1.5 से मल्टीप्लाई करो। सो योर कन्वीनियंस लेवल विल कम टू दैट स्टेज कि अच्छा अगर आपको लगता है कि मैं 1.5 लाख रुपए खो सकता हूँ तो फिर आप उस सिस्टम को लाइक करो। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं रिस्क रैशनलाइजेशन कि हमको लगता है कि नहीं यार 1.5 लाख तो नहीं, बट 50,000 में भी यार हैप्पी विद इट, तो 50,000 की रिस्क तो ले सकते हैं ना, क्यों नहीं लेंगे? तो फिर आप ये कर सकते हो कि 1 लाख रुपए का फंड जो आप फर्स्ट लगा रहे हो आप उसको 30,000 कर लो। जैसे वी डू, जैसे आप बेसिकली 30,000 कर दोगे, प्रॉफिट तो 1/3 हो गई, बट आपकी रिस्क 50,000 की हो गई। अब जैसे ही 50,000 का प्रॉफिट आपको आ गया, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू। एनी डे the day we started what we thought कि हम 50,000 रुपए खोने को तैयार, because risk will always be there। So we are working on more than 10 systems, analyze more than 50 systems। ऐसा कोई सिस्टम बनते नहीं इसमें रिस्क नहीं, पॉसिबल ही नहीं। बस अगर हम रिस्क डिफाइन कर रहे हैं, so we are at a very comfortable stage। So ये broadly, अब इसमें देखो सर, आप जैसे फाइनली आपने बोला कि बहुत नोन सिस्टम है, मैं नहीं करूँगा, but the system is profitable, and once it gets automated, the effort is nothing, there is no effort in it। But the problem is, दुनिया को पता पर एग्जीक्यूट कैसे करेगी? चैलेंज तो एग्जीक्यूशन है ना, करेंगे बात है। वो फर्क पड़ता है, आज जेट एयरवेज ओपन इक्वल लो और दिन में 15% बढ़ा, बट ऐसे कई जेट एयरवेज दूसरे भी थे जो ओपन इक्वल लो में सबके बहुत सब स्टॉप आउट हो गए। तो हमेशा अच्छे एग्जाम्पल एकदम से उठ के आगे आ जाते हैं, और वाह क्या चला देखो ओपन इक्वल लो था उस पर, वो होता है फाइनली। But at the end of the day, you have to come at a place where you can execute it। So ये 80 days का परफॉर्मेंस मैंने आपसे शेयर कर लिया। सर इसमें स्टॉप लॉस क्या लगा है? Same 15 bar को। This is open equal to low, it's 15 minute bar, we are buying above the high of this, this is the SL, और 3:15 का टाइम।
अब मैं आपका रूल अप्लाई करता हूँ। मैक्सिमम ब्रोकर्स के पोजीशन कटने आती है 3:10 से 3:20 में। अगर आप इस पोजीशन को काटने जाओगे 3:05 पे, योर प्रॉफिट फ्रॉम 15 lakhs will go to 18 lakhs। सो और 3 बजे जाओगे तो ये प्रॉफिट बढ़ के 21 लाख हो जाएगा। और अगर 3 के पहले आओगे तो ये रिड्यूस होगा, क्योंकि 3 के बाद, क्योंकि 245 से लिक्विडिटी फिर डेवलप होती है बाजार में, और उसके बाद लिक्विडिटी रिड्यूस होना चालू हो जाती है, तो वहां स्लीपेज आ जाएगा। सो अगर आपको यह अप्लाई करना है कि यार बाजार में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन उसको देख रहा है, तो आप उसको यहाँ अप्लाई कर लो। एंड देयर आर सिस्टम्स which will actually make profits for you only if you cut after 320। ये भी पक्का है, उसको 3 पे लाओ तो लॉस में लाएगा। बहुत कोर एनालिसिस है, मतलब सर इतना हर लेवल पे, मतलब वी कैन गिव यू कि मार्केट में हर आधे घंटे में कब कितना स्लीपेज होता है पूरे मार्केट में, तो इतना डेटा एनालाइज करा है हम लोगों ने इसके ऊपर। शेयर वन मोर। बैक टेस्टिंग सिस्टम अलग है, उससे डेटा निकाला और एक दूसरे अपन ने उसको एनालाइज करा ग्रुप वाइज, और फाइनली एक थर्ड सिस्टम में आके एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूशन भी तो इंपॉर्टेंट है। अब आफ्टर ट्रेड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और वी आर डूइंग इस सिस्टम में लेट्स से ये प्रॉफिट आया। सिस्टम मतलब कौन सा? बैक टेस्टेड सिस्टम, जिससे बैक टेस्ट किया था, आज ट्रेड करा तो आज का प्रॉफिट निकालो पूरा क्या है। अब आप रिवर्स करो, जब आपने रियल टाइम पे एग्जीक्यूशन करा तो लेट्स से 50 स्क्रिप्ट्स में आपका ट्रेड हुआ, तो आप ये निकालो कि स्लीपेज कितना है। लेट्स से आपका स्लीपेज आज आया 0.08%। ठीक है, ये 0.08% को आपके बैक टेस्ट, जो आपका टेक्निकल सिस्टम है जिसको आप बैक टेस्ट करते हो, ये उसके ऊपर डालो और फिर उन दोनों फिगर से कंपेयर करो। अगर आपका सिस्टम रेप्लिका कर पा रहा है, अगर आपका एग्जीक्यूशन आपके बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को रेप्लिकेट कर पा रहा है, तो इट मेक सेंस, अदरवाइज इसको करने से मतलब ही नहीं बचेगा। और दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। आप सिस्टम बना लोगे, आप स्लीपेज डाल दोगे, आप एग्जीक्यूशन भी कर लोगे, लेकिन इस पॉइंट पे आपको मालूम पड़ेगा कि तो रेप्लिकेट ही नहीं होता है। देयर आर सिस्टम्स इन विच हम बैक टेस्ट सिस्टम को आउट परफॉर्म भी कर लेते हैं, एंड देयर सिस्टम इन विच वी अंडर परफॉर्म। जिसमें अंडर परफॉर्म कर रहे हो, ग्रेविटी समझना पड़ेगी कितना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सीधे मारो। अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो फिर वो फिगर्स कभी रेप्लिकेट ही नहीं होंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबॉडी हियर कि आप इस स्लीपेज वाले कंपोनेंट को कभी मत छोड़ना, सारी स्टोरी रिवर्स हो जाएगी। देयर कुड बी अ सिस्टम, मतलब एक बहुत ही हमने हाई फिगर सिस्टम डेवलप करा, बहुत अच्छे फिगर्स थे, बिल्कुल क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं। दैट वाज स्लीपेज ऑफ 0.05%, प्रॉफिट था 2 करोड़ रुपए, और इंटरडे सिस्टम कितना अच्छा है, और लिमिटेड स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। बट द मोमेंट यू मेक इट 0.2%, व्हिच वाज द एक्चुअल स्लीपेज व्हिच वी फेल्ड इन द मार्केट, तो वो सिस्टम लॉस में हो गया। So every 0.05% was reacting in this manner. तो आप कोई भी सिस्टम बनाओ, whatever you do, this is the biggest component, और after execution आपने जिससे बैक टेस्ट करा उससे कंपेयर करो उसके साथ। सर इसमें लिमिट ऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकता है, जो जहाँ पे हाइट रिलीज कर रहा है वही लिमिट ऑर्डर ही अगर डालते हैं। सर अभी जैसे क्या होता है, एक सिस्टम से मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ, उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर दबाता हूँ, और एक होता है कि भाव आती है उससे ग्रेटर देन दैट प्राइस होता है और मारता है ट्रेड। अब उसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे डालने के, पहला एग्रेसिव बिडिंग, जो मिलता है सामने से उठा रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू फेल योर गोएजेंसी सिस्टम। द मोमेंट आपने उसको बोला कि जो सामने से मिलता उठा, आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। आपको उसको बोलना पड़ेगा कि जैसे मेरा प्राइस आ रहा है तो बेस्ट बायर बन। कब तक बन? एटलीस्ट 3 बार ट्राई कर बेस्ट बायर बनने का। अगर 3 बार में क्वांटिटी आ गई तो ले ले, और नहीं ले पाया तो आधी क्वांटिटी सामने से उठा और फिर बेस्ट बायर बन के उठे। अगर आप ये करोगे तो आप स्लीपेज को मैनेज कर पाओगे। इस सिस्टम की बात कर रहा हूं। और अगर आपने ये नहीं करा तो आपको फिगर रिवर्स होते दिखेगी। तो वो ना जब रियल टाइम आए तो एग्जीक्यूशन में इट विल चेंज द होल स्टोरी। आज से 6 महीने पहले हम सोचते थे कि इंट्राडे को सिस्टम बना ही नहीं जा सकता, ये हमारी तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो नहीं सकता। और ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट बहुत आराम से बनता है। इतना डेटा एनालिसिस करने में एक टाइम में 20 से 30 दिन लगते थे,
आज की तारीख में एटलीस्ट एक दिन में काम होता है। एक दिन में आप ये तो इंटरप्रेट कर लेते हो काम करना कि नहीं करना है, अदरवाइज 20 से 30 दिन लगते थे। सो वी गॉट इट डेवलप, उस पर करा बहुत काम, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ मेरा हाफ द जर्नी। जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि हमको तो फंड डिफाइन करना है कि इतना स्टॉक जिस दिन हो गया वहां पे हमारा फंड इन्वेस्टमेंट बंद, फिर कोई स्टॉक आउट होगा तो अगले को डाल। इट इज अंडर डेवलपमेंट और वो चैलेंजेस है पर बनेगा, इट्स नॉट लाइक क्यों नहीं बनेगा। सो द बिडिंग क्राइटेरिया इज इवन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आप स्टॉप लॉस डालोगे तो आप क्या करोगे कि जैसे 100 रुपए बाय करना और आप डालोगे 100 रुपए 5 पैसे से 100 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस में डालते, इस केस में भी लॉस के चांसेस बहुत है, क्योंकि अगर उसको लिक्विडिटी नहीं मिली वहां पे तो अपर प्राइस पे फ्लिप मार के ले आएगा तो स्लिपेज होगा 0.3% और हम बैक टेस्टिंग में 0.1 पे खड़े। तो वो मैनुअल एग्जीक्यूशन तो वैसे भी आपको कहीं भी विल नॉट टेक यू एनीवेयर। एनी क्वेश्चंस? ओपन है, ओपन लो पे कॉन्सेप्ट था उसमें सबका स्पॉट की 1180 का एक ओपन लो कोशिश कर रहा है, जब तक मैंने उसके स्पॉट किया तब वो 88 हो गया। सर एक मिनट वापस से बोलिए, आपका क्वेश्चन वापस से पूछिए। ओपन है, ओपन आपने ओपन लो मैं ओपन लो की बात कर रहा हूं। ओपन लो में सपोज मॉर्निंग में मैंने मुझे काम करना है, मैं स्पॉट रेट ओपन लो था 1180 की मान से, लेकिन जब तक मैंने उसको स्पॉट किया 1185 1187 88 हो गया। पूरा ठीक सर हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं भैया, ये ओपन है और 15 मिनट के हाई का आपने जब स्पॉट करा तो ये था 1180, 5 मिनट बाद मतलब 5 मिनट आपने 1185 पे देखा, और मैं तो वैसे भी ओवरऑल 15 मिनट्स की बात का वेट कर ही रहा हूँ। अब वो 1200 मिलेगा तो उसको लेंगे, लेट वेट विल गो। उसका एसएल क्या होगा? सो दिस इज द लो, दिस ये बता से यहाँ पे दिस लो दिस कई लोग हैं जो उसमें Is it a tick below low? Just one tick below low? यस यस, और इसको 25 मिनट कर लो तो लॉस में। कई लोग 5 मिनट बाद कभी आपके ऑफिस आना ये पड़ेगा क्या है एग्जीक्यूशन वन टिक बिलो लो पे बोलनी, मतलब इसमें डेटा में आपके वो एग्जीक्यूशन डेटा ये देख रहा है, सिस्टम ये स्कैन कर रहा है, द मोमेंट द प्राइस इज बिलो 1180 एक टिक पे वो उसके एग्रेसिव मोड में आ जाएगा, तो वो करेगा बेस्ट बिड, स्टार्ट कर देगा बेचने के लिए। ओके वेट करेगा, अगर उसका माल नहीं उठा तो आधी क्वांटिटी सामने से जाएगा, फिर बेस्ट बिड करना चालू करेगा, फिर बची क्वांटिटी रोक देगा। बहुत एग्जीक्यूशन से मतलब So that point is covered in this data जो आपने बताया। अगर वो सामने से मार्केट प्राइस दे रहा है, क्या हो रहा है जब हम बैक टेस्ट कर रहे हैं हाँ तब तो ये मैं कर ही नहीं सकता कि कौन सा कितनी बार रुक जाए, इतना बेच दे, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं वहां से ये कर सकता हूँ कि ये स्लिपेज डिफाइन कर सकता हूँ। ओके अब मुझे करना क्या है, एग्जीक्यूशन में इसको अचीव करना है, यस तो वो अचीव किस तरीके से हो रहा है, अदरवाइज वो अचीव ही नहीं हो रहा है, और वो अचीव नहीं होगा तो लॉस माइनस हो गया। If you can go back to that life cycle slide. Yeah. If you'd like to share, when we got an idea, we have quantified it, we are back testing, and then we are collecting the performance statistics. So this is an ongoing process, right? If you'd just like to share for a open equal to high and open equal to low system, how much cost does it entail? Going from ideating to finally executing for getting that system in place, because you would need programmers, you would need computer programs, you would need a lot of machines, you would need a lot of back testing, you would spend time, you would put in manpower, because a lot of people here are kind of retail traders. So ये उनके reach में भी है कि नहीं? आप अगर बोलो कि 1 करोड़ का मैंने एग्जाम्पल लिया और इसमें से 5 लाख रुपए तो ये लगाने में लगेंगे, आपको सिस्टम बनाने में लगेंगे, और मान लीजिए 5 लाख के बाद आपको 10,000 रुपए महीना लगेगा उसमें जो भी आपको छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करना है, तो ये तो समझ में आया कि वो रीच में भी है कि नहीं हमारे। सर 100% रीच में है। तो कितना कॉस्ट लगता है? आज जैसे इस आइडिया को बनाना है, ओपन इक्वल टू ओपन लो, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सिस्टम इतने इजी हो गए तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप डिफाइन कर सकते हो। अगर किसी को आइडिया के बाद ही काम करना स्टार्ट करना है, तो प्रैक्टिस करना है, देयर आर कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज ही वो आपको हेल्प कर देगी, यार मुझे प्रैक्टिस करना है तो आपको सिखा भी देगी, हमने ऐसे ही सीखा उनसे। ठीक, अब आपको उसको पोर्टफोलियो लेवल पे लेके आना है तो वो कोई हेल्प नहीं करता, तो उसके लिए फिर हमने इवॉल्व बनाया, जो मैं आपसे इतना डेटा भी शेयर कर रहा हूँ। तो वो प्लेटफॉर्म अब है जो आपको फैक्टरी कन्विंसिंग पावर देगा कि यार मैं इस पे काम कर लूँ, राइट? तो ये स्टेज ऐसी है जो मिसिंग है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दिस इज द स्टेज। पैसे कितने लगते हैं?
The cost. सर डेवलप करा हुआ है, आपको कोई भी सिस्टम टेस्ट करना हो उस पे, आप सिर्फ बताना कि ऐसा डेटा है, कोई कॉस्ट नहीं। 100% डिस्काउंट है इंटरेस्ट रेट नंबर्स के लिए। सर मैं तो समझो एक नया आइडिया दिया सर। और फिर इसके बाद दिस थिंग हैज अ कॉस्ट, ट्रेड एग्जीक्यूशन पार्ट। अब मार्केट में क्या होता है कि अल्गो सॉफ्टवेयर बहुत है, अच्छा ऐसा है कि अब तो 1000 रुपये महीने में अल्गो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और फिर डेटा रिलायबिलिटी, उसका एग्जीक्यूशन, फिर उसको लॉजिक देना कि भाई तू बेस्ट सेलर बन, रुक आधे बेच, तो वो क्वांटिटी उसको ध्यान रखना पड़ती है कि जैसे मान लो वो बना बेस्ट सेलर 100 बेचने थे और बिके 20, तो 80 नाम तो रखने पड़ेगा ना, 80 बाकी है अब तो वो सारा लॉजिक डेवलप करना और डालना, ये मतलब बहुत किसी अच्छे एग्जीक्यूशन लेवल पे जाना पड़ता है। मगर फाइनली प्रोडक्ट बन जाते हैं ना, तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अगर मैं कॉस्ट बोलूँ तो 5000 महीना, 10,000, 15,000 महीना, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं है। तो अगर आपको लगता है सिस्टम को आपको रन करना, और ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ ओपन हेलो रन हो सकता है, उस पर और पार्ट सिस्टम्स भी रन हो सकते हैं, इंट्राडे बेस्ड या 52 वीक वाला सिस्टम। एट द सेम टाइम वो 1000 स्क्रिप्ट में एक बार में ट्रेड मार सकता है। सो दिस इज द वे यू कैन हैंडल थिंग्स। और फाइनली मतलब सर रिटेल इज नॉट द क्वेश्चन, मतलब आपको फाइनली सबको इसी प्लेटफॉर्म पे आना है, मतलब आई एम प्रॉपर विल डू दिस। ये बात अलग है कि उनका इंफ्रा होता है इसलिए वो कर पाते हैं, मगर फाइनली नेक्स्ट लेवल तो यही रिटेल को जैसे आना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल तो यही। सो दिस सिस्टम हैज स्ट्रेंथ, मतलब मैं पहले सोचता था ओपन ऐप होता है किसी को तो पता है क्या मिलता है, और मैं उसी दिन मेरे को जेटेबल से एग्जांपल मिला कि ओपन इनपुट लो 18% बढ़ गया आज ही, अब तो मैं और जैसे लाइव करा तो मालूम पड़ा तो 25 स्टॉप लॉस हो गया आज। फिर उसको रैशनलाइज करते हैं फिर भी समझ में बोला ऐसा है। अब वंस आई नो दैट कि 1.5 लाख रुपए का रिस्क मेरे को लेने का है, लेकिन आई कैन ट्रस्ट दिस सिस्टम लाइक एनीथिंग, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक नहीं देखने का है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कोई बोल दे कि हाँ सिस्टम 1.5 लाख का लॉस हो गया है या पूरे 1.5 लाख का एक बार प्रॉफिट हो गया, तो फिर तो इन द मनी हो, फिर तो जेब से कुछ भी नहीं आना, जीरो रिस्क पे आ गया। यस वी आर सिंपली वेटिंग फॉर द डे कि यार बस वो बोल दे आके ही खत्म, अदरवाइज सिस्टम को देखना भी नहीं, और बस अगर चेक करना है कुछ तो बस ये वाला ये कंपैरिजन डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, और ये डिफरेंस आ गया तो फिर मतलब ही नहीं ये चीज कि जो हमने एग्जीक्यूट करा और जो हमने बैक टेस्ट किया था उसका डे टू डे में डिफरेंस है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। डिफरेंस हमेशा रहेगा पर आपको मतलब बहुत रिलायबल डिफरेंस जरा सा होना चाहिए, हिलना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ 1000 का और वहाँ पे 5000 का फर्क आएगा। एनी अदर क्वेश्चन? This difference would be mainly out of slippage. Slippage and execution capability of the system. अभी मैं सिस्टम को रन करता था तो वो मुझे बोलता था कि स्कैन करो, तो आई यूज्ड टू स्कैन 500 स्टॉक्स कंटिन्यूअसली, तो Xeon लेवल की मशीन 2 घंटे में तो बैठ जाती थी, वो हैंग हो गई Xeon लेवल की मशीन। फिर टेक्नोलॉजी चेंज करी तो उसमें समझ में आया कि वो तो एक ऐसा इंटरनल स्कैनिंग मैकेनिज्म में रैम पे डेटा पड़ा हुआ है, वो उठाता मारता, मूवमेंट उसको लगातार ढूंढता नहीं है, उसको सिग्नल आता है कि ये हो गया, तो रिवर्स केस हो गया। और जब उस सिस्टम पे इसको काम करा तो सिस्टम लॉस मेकिंग था, सिस्टम चेंज तो प्रॉब्लम नहीं हो गया। Slippage is because of liquidity, right? Liquidity. If this system, okay, आप देखिए। Nifty में अगर try कर सकते हैं तो उसमें ज़्यादा liquidity यार ओपन इक्वल टू लो निफ्टी पे टेस्ट करा था, इसमें तो ये तो कैश स्टॉक्स के ऊपर है, तो वो ध्यान नहीं आ रहा कितना निफ्टी का क्या था, बट उस पर कॉल नहीं आया था इसलिए कराएंगे, मतलब उसको टेस्ट किया था वो वर्केबल नहीं लगा, तो छोड़ दिया था, केवल निफ्टी पे ओपन इक्वल टू हाई ओपन इक्वल तो वो छोड़ दिया था उसको उसने। other strategies also we can apply on Nifty and then we can check. यस 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 This slippages are- ऐसा होता है इसमें निफ्टी का डिपेंड, देखो स्लिपेज गेम चेंजर रहेगा, इसलिए हम ये फील करते हैं कि अगर आज आपको ओपन इक्वल टू हाई लो का मॉडल सक्सेसफुल लगता है तो व्हाई डोंट गो टू मार्केट वेयर स्लिपेज इज वेरी लेस, यू गो टू हांगकांग, यू गो टू चाइना, यू गो टू यूएस, आप वहां के स्टॉक्स पकड़ो और उन स्टॉक्स में ट्रेड करो इफ योर गवर्नमेंट एंड आरबीआई अलाउज यू, क्योंकि वहां पे ये स्लिपेज शायद जैसे हमने जब बैक टेस्ट किया ना तो स्लिपेज था 0.1 और जब उसको एग्जीक्यूट करा तो 0.06 रहेगा, so actually they added profits इस सिस्टम 0.06 से रहेगा, और इसको जैसे कैश स्टॉक्स अप्लाई करोगे तो 0.25 हो जाएगा। और मैच्योर मार्केट जितना होता है ना उतना ये सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करता है।
strategy. In terms of slippage. It is known and it is that अपने को problem इसलिए आते हैं क्योंकि manual execution ज़्यादा है. The minute you move to a market which is much more trades, which has much more handling capacity, these become more better. In terms of slippages. और हो सकता है अगर मार्केट बहुत मैच्योर हो तो दूसरी कमाने की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है. Because there are more good players, but in terms of slippage, 100%. Yes. वो real game changer है. ये इसमें जैसे स्टॉक सिलेक्शन का जो ये जो BSE के है ना T1 ग्रुप, S ग्रुप, Z ग्रुप, वो तो फिर एक्सक्लूड है. सर तो सिर्फ NSE के FO के स्क्रिप्ट्स है. NSE के FO स्क्रिप्ट्स कैश मार्केट में. वो XD, XT और T1 तो छोड़ ही दो जरूर तो. आउट ऑफ कैश. वो तो उलझने वाली आइडिया सर. प्रैक्टिकल. ये तो सर सिर्फ जो FO की स्क्रिप्ट्स है वो. तो आपके सिस्टम को है ना, आप ये फिल्टर लगा लो, इसमें कंडीशन ट्रू हुई और आप उस पर वर्क करो. आपको धीरे समझ में आ जाएगा. But the journey has been from manual to automated with different application with slippage management. तो वो आपको जिस स्टेप्स में आपको ऐसे जाना पड़ेगा भाई, आगे तो रास्ता नहीं करो उसका. Carry on. हाँ सर. सेशन आई होप सब मेरा स्लीपर का सेशन सबसे ज़्यादा इनपुट ओरिएंटेड रहा. जबकि ड्रॉडाउन सर वो भी था, but effectively this was into more interactive part which ended up. ये फाइनल एग्जीक्यूशन से बात होने लगी. पॉइंट और आया जिस पे आई बिलीव कुछ सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मर्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जेट 18% बढ़ गया, तो इसको नेक्स्ट डे के लिए लेके जाएं, कुछ ऐसा आगे हम सोच सकते हैं कैसे? सर सोर्स तो 100% सकते हैं. बाकी उस पर करना है कि नहीं उसके लिए मेरे ख्याल से एक एनालिसिस स्टार्ट करें. हाँ, मेरा ये मानना है कि भाई व्हाई नॉट आई राइट द विनर, मतलब इन द सेंस कि यार कोई चीज बहुत ही सिग्निफिकेंट है. मान लो मेरा एक कोई डायरेक्शनल सेंस था और वैसा ही उस दिन वो प्ले हुआ और ओपन हाई सेल हो गया, तो पता लगा कि मैं शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट कैरी हो जाता है. कैरी होते हैं तो कई बार वो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है. बस सर ऐसे एग्जांपल्स है, मगर उसको सिस्टम ओरिएंटेड अगर बनाना है. I understand. Always what happens, जैसे वो जेट का एग्जांपल मैंने देखा ना, तो आई जस्ट गॉट वेरी पोजीशन ओपन एरो क्लोज. चलो उसको तो काम करना ही है. और देखा तो आगे कुछ दिन में 25 स्टॉप हो गए. मैंने यार तो फिर एक स्क्रिप्ट को देख के मैं क्यों बेच बना. फिर हमने डेटा को थोड़ा और डीपर ले गए, तो फिर समझ में आया कि नहीं इसको तो ऑटोमेट करो, सेम स्कैन से चलो, रिजल्ट आ जाएगा. और वो आ गया फाइनली. सो दिस वे इट वाज. थैंक यू Nick, थैंक यू सो मच. I believe